अब आने वाले हैं उनके पिताजी, उनका नाम क्या है? सबको पता है कि ये इस नाम से व्यक्ति हैं विशेष जो आने वाले हैं और जो अपने साथ कितनों को ले जाएंगे, क्या गिनती है आपके पास? तो आप चाहते हैं कि इससे हम बच के रहें, क्योंकि आप अगर हैंड सैनिटाइजर लगा रहे हो, हाथों को धुल रहे हो, तो बार बार अगर आपके हाथ पे केमिकल जा रहा है तो आपकी स्किन का क्या होने वाला है आगे। और वो सैनिटाइजर है तो एक प्रकार का केमिकल ही। आप सैनिटाइजर लगा करके समोसा, पकौड़ी, दाल, चावल, रोटी, सब्जी या बोटी खाते हो तो वो अंदर तो जा ही रहा ना। अब वो केमिकल अंदर जा रहा है तो कहीं ना कहीं तो दिक्कत करेगा ही। ठीक है। दूसरी चीज आपको बताई जाती है, मास्क लगाइए। ठीक, आप मास्क कब तक लगा के रह सकते हो? कभी तो दम घुटेगा। हम मास्क लगाने के लिए हमसे कहा जाता है कि आप मास्क लगा के रखिए तो कोरोना से बच जाएंगे। लोग पीपीई किट पहन करके कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं और ईश्वर को प्यारे हो जा रहे हैं। तो ये 2-3 रुपए या 10, 20, 50 रुपए का मास्क लगा के कौन सा हम लोग सुपरमैन बन जाएंगे? रीजन आप बताइए कि मास्क लगाने से हमें ये फायदे हो सकते हैं, या हाथ धुलने से हम कोरोना पॉजिटिव होने से बच सकते हैं। क्या कोई एक जरिया है या ये दोनों चीजें आपके लिए बहुत अच्छी हैं? बचा नहीं जा सकता, नहीं बच सकते ना। लेकिन एक चीज है जो आपको बचा सकती है। आप घर से बाहर तो मास्क लगा के निकलते हो तो धूल, धुआं, प्रदूषण, पॉल्यूशन से बच सकते हो, लेकिन किसी भी तरीके के वायरस से आप नहीं बच सकते हो। रीजन ये है कि धूल, धुआं, प्रदूषण, पॉल्यूशन, डस्ट ये आपको नजर आती है, जर्नल माइक्रोस्कोप में ये दिख सकती है, लेकिन जो कोरोना वायरस है या उसका जो वेरिएंट आने वाले हैं, अभी इनके कई रिश्तेदार आएंगे। अभी तो आपने एक ओमिक्रॉन ही सुना है। आने वाले समय में जो इनके कई रिश्तेदार आने वाले हैं, ये इतने छोटे हैं, इतने ज्यादा छोटे हैं कि नॉर्मल माइक्रोस्कोप में भी ये नजर नहीं आते। इनके लिए जो माइक्रोस्कोप आती है वो बहुत ही हाई लेवल की होती है, जो हम लोगों की पकड़ से बाहर है। कुल मिलाकर के अगर पूरे दुनिया के वायरसेस को पकड़ लिया जाए और उन्हें एक जगह एकत्रित किया जाए तो आपकी जो नोज क्रीम होती है उसकी डिब्बी, उसके अंदर आप रख करके जमा कर सकते हो। ये इतने छोटे होते हैं, तो ये इतने छोटे हैं, इतने घातक हैं। इनसे बचने का एक ही उपाय है कि घर से बाहर निकलें तो मास्क लगाएं, अगर घर के अंदर हैं तो इस एयर प्यूरिफायर को आप लगाएं। ये 33 लैब्स ने इसको पास करके दिया है, वर्ल्ड की 33 लैब्स, इंडिया की नहीं, वर्ल्ड की 33 लैब्स ने इसको पास किया है कि अगर हम इसको घर में लगा के रखते हैं, ऑन करके रखते हैं, तो हम कोरोना जैसे वायरस से तो बचते ही बचते हैं। डस्ट, फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, वायरस, इन सब चीजों से भी हम बच सकते हैं। अगर आपके घर में कोई अस्थमा पेशेंट है तो उसके लिए भी ये बहुत फायदेमंद चीज है। अगर आपके घर में कोई टीबी का भी पेशेंट है तो अगर आप ये घर पे लगाए हुए हैं तो भी आप सेफ रह सकते हो, क्योंकि कहा जाता है कि टीबी का पेशेंट अगर इस कोने पर बैठा है तो पीछे वाले रूम में अगर कोई बैठा है तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके जो वायरस कीटाणु होते हैं वो 7 से 8 फुट दूर तक जाते हैं हवा में ही, बोलने के माध्यम से। लेकिन जब हम इसको ऑन करते हैं तो इसके साथ जो एयर ब्लो होती है उसके अंदर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स होते हैं। आप समझ रहे हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स क्या हैं? ये छोटे छोटे एक पदार्थ है जो एयर के साथ ब्लो होता है। तो हम जब यहाँ पे रूम के अंदर आते हैं या आप अपने घर में रूम के अंदर जाते हो तो आपके मेटल के ऊपर अगर कोरोना वायरस या उनके वेरिएंट हैं, आपकी स्किन पे है, आपके कपड़ों पर है, आपके हेयर पे है, अगर वो गलती से चिपक गया है और आप रूम में एंट्री लेते हो तो इसके अंदर के निकले हुए जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं उसको जाकर के वहीं 30 सेकंड में ही किल कर देते हैं, विद इन 30 सेकंड। इससे पहले आपको टीवी पे क्या बताया जाता था कि कोरोना वायरस जब आता है तो घर के अंदर घुसने से पहले आप सारे कपड़े बाहर उतार दीजिए, नहाइए, अपने बच्चों को भी हग नहीं कर सकते। तो कितना प्रिकॉशन लेते थे, उसके बावजूद आप पॉजिटिव हो जाते थे। लेकिन जब से इसका इस्तेमाल शुरू हुआ है इस बात की संभावना और भी कम हो गई कि अब आप इफेक्टिव हो सकते हो। तो अगर आप इसे घर में लगाते हो तो आपको फायदा क्या क्या मिलता है?
कि सबसे पहले तो आपकी जान जाने का जो जोखिम है वो कम हो गया। आपके घर में अगर अस्थमा का कोई पेशेंट है तो वो ठीक होने लगता है। आपके घर के अंदर का पोल्यूशन खत्म हो जाता है, क्योंकि बाहर से ज्यादा पोल्यूशन घर के अंदर होता है, क्योंकि घर के अंदर की हवा वही घूम घूम करके एक ही जगह रहती है। ठीक है, अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो कमरे के अंदर की बदबू भी गायब हो जाती है, किसी भी तरीके की केमिकल की बदबू गायब हो जाती है, और हम फ्रेश ब्रीथ लेते हैं। फ्रेश ब्रीथ का मतलब फॉरेस्ट ब्रीथ, जो जंगल की हवा होती है, जो गांव खेतों के पास की हवा होती है, उस तरीके की ब्रीथ हमें ये 100% देता है। आपने महसूस किया, आपके सामने क्वेश्चन में रखता हूँ कि जो मैं अभी बोल रहा हूँ कि फ्रेश ब्रीथ, जंगल की हवा, तो इसे आप महसूस कैसे करते हो? कोई बताना चाहेगा कैसे महसूस करते हैं कि फ्रेश ब्रीथ ये है और ये फ्रेश ब्रीथ नहीं है? क्या किसी को कोई जानकारी है? बताओ भाई, कोई गाँव में रहता है? नहीं है, चलिए ठीक है, मैं ही बता देता हूँ, नोट कर लीजिएगा। जब हम शहर से बाहर की तरफ निकलते हैं और सिटी का भीड़ भाड़ वाला इलाका छोड़ते हैं डे में या नाइट में, तो हवा के जो स्पर्श होता है और स्मेल होती है वो चेंज हो जाती है। कभी महसूस कीजिए, बाइक से आप निकलिए, सिटी से जैसे ही बाहर निकलेंगे तो आपको एक अजीब सी स्मेल और एक हवा में जो ठंडक है वो कुछ ज्यादा नजर आती है। तो आपको लगता है कि सिटी से बाहर आ गए, इसलिए थोड़ा सा यहाँ का देखो ठंडक भी बढ़ गई और स्मेल भी गांव वाली मिलने लगी, सोंधी मिट्टी की। तो अगर हम इसको घर के अंदर रखते हैं तो ये हमारे घर के अंदर का एटमॉस्फेयर अच्छा लगता है। और घर के अंदर रखने से एक फायदा ये होगा कि जो घर के अंदर रहने वाले लोग हैं उनका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। ये तो मुंह जबानी बातें हो गई, अब कुछ एग्जाम्पल भी हो जाए। तो उस एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल छोटा सा देने जा रहा हूँ। ये एक तरीके का केमिकल है और इस केमिकल की जो स्मेल है वो मैं आप लोगों को टेस्ट कराना चाहूंगा कि कैसी है। आप लोग 1 बाय 1 टेस्ट कर लीजिएगा, हल्का सा बस सूंघिएगा, बस ज्यादा नहीं। शुरुआत कहाँ से करूँ? मैं हल्की सी स्मेल लेने की कोशिश कीजिए, ज्यादा मत लीजिए। एक आप पीछे ले लीजिए, नहीं सबको पता चल, स्मेल लीजिए, देखिए ठीक है। अब आप पीछे भी आप भेज दीजिए, हमने देखा है। हाँ पीछे आप लोग स्मेल लीजिए, आ रही है मैम, ले लीजिए स्मेल लीजिए, वो सिद्धार्थ सब जो डेवलप कर रहे थे ठीक है। अब देखिए ये स्मेल इतनी गंदी है, तीखी है, और ये हमारे यहाँ कमरे में, ये डेमो के तौर पे दिखा रहा हूँ। अब ये हमारे कमरे में ये बैक्टीरिया या वायरस या किसी भी तरीके की बदबू हमारे घर के अंदर आती है, किसी भी तरीके की केमिकल की आती है, और अगर इसके संपर्क में आती है तो जिस तरीके से इसके साथ होगा वही आपके बैक्टीरिया, वायरस, ओमिक्रॉन, कोरोना एंड सो ऑन, इन सब के साथ भी वही हाल करेगा जो हाल ये इसका करने वाला है। तो कहावत है ना कि हाथ कंगन को आशिक और पढ़े लिखे को तो फारसी क्या। तो जब दूध का दूध और पानी का पानी यहाँ पर हो रहा है तो हम क्यों ना उसे उस तरीके से दिखाएं, जिस तरीके से इसकी स्मेल गायब होगी उसी तरीके से सारे वेरिएंट किल होंगे, उसी तरीके से उस तरीके के स्टैटिक चार्ज वगैरह खत्म होंगे, और उसके बाद अगर आप सूंघते हैं तो शायद आपको स्मेल भी नहीं मिलेगी। नेक्स्ट आप लोग भी जिसने इसका सुना था ट्राई करो। सुंघा दीजिए, सुंघा दीजिए, मेरे को दिखा दाना हाँ। ट्राई करो। तो सुंघा दीजिए, देखिए सही हो गया। ये गायब होती चली जाएगी 30 सेकंड के अंदर। तो इस तरीके से इसके वायरस भी खत्म हो जाते हैं कमरे के अंदर, स्टैटिक चार्ज भी खत्म हो जाता है। अब एक दो चीजें बताएं, तीसरा एक और बताना चाहूंगा। आपके घर के पंखे, गद्दे, पर्दे कितने समय के अंदर गंदे हो जाते हैं कि जब उन पे हाथ मारा जाए तो धूल निकलती है? एक हफ्ते में गंदे हो जाते हैं। अगर आप इसको चलाते हो कमरे में, घर के अंदर, और वो 6 महीने में गंदे हो तो हाँ, वो बात अलग है कि आप खिड़की दरवाजा खोल दो और बाहर ट्रैफिक निकल रहा है सिविल लाइन का, वो एक अलग बात हो गई।
क्योंकि आप रायबरेली की हैं इसलिए बताया, आप टेढ़ी पुलिया से हो तो आपको बताऊं कि अगर हम हाईवे वाली रोड पे हैं और ट्रक वगैरह सब रोज निकल रहे हैं तो एक अलग मैटर आ गया। लेकिन अगर जैसे एक जेन्युइन घर के अंदर हम इसे चलाते हैं और वहाँ पंखों में ऊपर ये जो डस्ट लगी हुई है, सोफे पे हाथ मारिए तो धूल निकलती है, या स्टैटिक डिस्चार्ज जो होता है, इन सब से बचने के अगर आप इसको चलाते हैं तो 6 महीना 1 साल ये उसके बाद ही गंदे होंगे। तो इसके और इसका जो बेनिफिट है ये इसलिए बेनिफिट है क्योंकि इसके अंदर प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी है। प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी ही इसलिए है कि आपको इन सारे डिसऑर्डर से बचा करके रखे और आप फ्रेश ब्रीथ ले सके, पहला रीजन। दूसरा रीजन बताना चाहूंगा क्योंकि इसके अंदर HEPA फिल्टर 14 है। नॉर्मली मार्केट में जितने भी एयर प्यूरिफायर आते हैं उनके अंदर HEPA फिल्टर 10, 12, 13 लगाए जाते हैं, 14 नहीं लगाया जाता क्योंकि 14 लगाने से रेट इंक्रीज कर जाता है। अगर आप सस्ता कहीं से लेकर के भी आओगे तो वो काम नहीं करेगा, वो जस्ट अ सिंपल फैन है जो बच्चों को खेलने के लिए आप दे रहे हो। लेकिन अगर आपको जेन्युइन प्रोडक्ट चाहिए तो शार्प का सिर्फ यही मॉडल ही अप्रूव हुआ है, जिसे कि 33 लैब्स ने अप्रूव किया है कि कोरोना एंड अदर फॉर्म्स के जितने भी इस तरीके के लोग आ रहे हैं इनको कैसे खत्म किया जाए। तो सिर्फ एक यही ऐसा प्रोडक्ट है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी फैमिली सेफ रहे, आप फ्रेश ब्रीथ लो, एक अच्छी एयर लो, फॉरेस्ट एयर लो, तो इसका इस्तेमाल करें।